Assalamu alaikum student. This is Mohammed Mohsin, your physics instructor. हमने लास्ट क्लास में अपनी वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की थी एंड दैट वाज योर फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया था. So we started our study from the definition of electronics. और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हमें कौन से मटेरियल की फिजिबिलिटी होती है, हम कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं. तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास एक मटेरियल है जिनको आप सेमीकंडक्टर्स मटेरियल कहते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल. और किसी एटम के जब ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप उसको इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि उसके पास अब कंडक्टिविटी की गुंजाइश नहीं है और ना ही वो कंडक्टिविटी करना चाहता है, क्योंकि उसकी नीड जो होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की वो फुल है उसके अंदर. दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड सच टाइप ऑफ मटेरियल विद द नेम ऑफ इंसुलेटर. और आपके पास ऐसे मटेरियल हैं कुछ जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है. उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लाइक 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स. दे नीड टू कंप्लीट देयर वैलेंसी और देयर वैलेंस शेल. तो वो कंडक्टिविटी करते हैं. लेकिन हमने देखा कि हमारी कन्वीनियंसी के मुताबिक हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 4 का मतलब ये है कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये एक ऐसे मटेरियल है जिनका आपने नाम रखा सेमी कंडक्टर. सेमी मीन्स हाफ, यानी कि ना ये प्योर इंसुलेटर की तरफ है और ना ही ये प्योर कंडक्टर की तरफ है. इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में और 4 की नीड है, यानी हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है इनके पास. तो हाफ फिल्ड होने की वजह से ये लाई करते हैं इन बिटवीन स्टेट ऑफ हाफ स्टेट ऑफ द कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान. ओके, फिर हमने देखा कि हम मोस्टली 2 मटेरियल यूज करते हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. और सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं सिलिकॉन को, because silicon, the outermost shell of silicon has completed in their second shell, okay, in the third shell, and the outermost shell of the germanium completed in their fourth shell. तो germanium का outermost shell न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उसके वैलेंस शेल की कंडक्टिविटी हमारे चाहने से पहले हो जाती है, यानी वो लेस टॉलरेंट ऑफ हीट है. तो इसलिए हम सिलिकॉन को प्रेफरेबिलिटी देते हैं एज पर जर्मेनियम, एज पर टू यूज जर्मेनियम. ओके, लेकिन आप दोनों को यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन को भी और जर्मेनियम को भी. दोनों में कॉमन क्या है, दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे अगर आप सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें. ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि हमें कभी भी कोई भी एटम सिंगुलर नहीं मिलता, आइसोलेट फॉर्म में एक अलग. ठीक है, देखें, अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन्स में आपको सिर्फ जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ जो 4 हैं. ओके, सो बाकी क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है हमें दिखाने की, क्योंकि कंडक्टिविटी में वो रोल प्ले नहीं करते क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है. ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी कुछ एनर्जी होगी जो कि वैलेंस शेल में मौजूद है, और ये एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है किसी भी इंडिविजुअल स्टेबल एटम की. लेकिन हमें कोई भी एटम आइसोलेट नहीं मिलता, हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल या सिलिकॉन भी एक क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा. तो इट मींस few of thousands of silicons are gathered together to form a crystalline silicon material.
तो जब वो सब एक साथ आके मिलते हैं तो उनकी सिस्टमेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा हो जाएगी एज पर कूलम force, because this Coulomb force depend upon the distance between the two charges as we discussed in the last class. तो उसकी वजह से एक एनर्जी लेवल बनता है जिसको आप एनर्जी बैंड बोलते हैं। एक लोअर एनर्जी लेवल है और एक हायर एनर्जी लेवल है और इसके दरमियान में एक गैप बनता है। दिस इज द सिस्टमेटिक, दिस इज द एनर्जी ऑफ all the thousands of atoms which are combined together in form of to make the crystal, जिनकी कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, और उनके दरमियान में एक एनर्जी गैप होता है। इसका मतलब यह है कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी गैप। ठीक है, आज हम यहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिलिकॉन मटेरियल है मेरे पास, एटम है, आइसोलेट एटम है, एक सिलिकॉन। मैंने कैसे पहचाना है सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और ये न्यूक्लियस में मैंने +14 दिखाने का मतलब ये है कि मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, इससे पहले भी 2 शेल हैं जिसमें एक सेकंड शेल में यू हैव 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन फर्स्ट शेल यू हैव 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन एटम। लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसको दिखाने की, क्योंकि ये वो शेल के मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम कराना चाहते हैं इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से, तो वी जस्ट नीड टू शो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन दी वैलेंस शेल। ठीक है, तो इस सिलिकॉन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है। ठीक है, सही है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये सिलिकॉन एटम जो एक इंडिविजुअल आइसोलेट एटम के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कभी ऐसे नहीं मिलता आपको। ये आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में थाउजेंड्स ऑफ सिलिकॉन्स मर्ज्ड होते हुए मिलते हैं। देखते हैं, हमने उन थाउजेंड्स पर जाने से पहले हमने बोला कि इस सिलिकॉन के साथ एक सिलिकॉन एटम और अटैच्ड है। ठीक है, तो देखें आप इस सिलिकॉन को, जो मैं आपको अपने पॉइंटर से दिखा रहा हूं, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। सही है, तो कोई इसको ऐसा, कोई इतना सखी तो नहीं होगा कि इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ठीक है, और ये भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये हाफ पर है, ना इसको कोई दे सकता है और ना ये खुद किसी को कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, और ना कोई इसको देगा। तो ये लोग कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं फिर आपस में, जब आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म बनती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। तो ये जो सिलिकॉन आया एक और इसके साथ मर्ज्ड हुआ, तो इसके सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी ड्यूटी अब ये असाइन की कि मैं अपने ऑक्टेट में भी, अपने वैलेंस शेल में भी रोटेट करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? जस्ट टू मेक रोटेशन कंटिन्यू विद इन ओन ऑर्बिट। तो इसने अपनी ड्यूटी असाइन की कि मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करता रहूंगा और साथ में बराबर वाले के पास भी जाऊंगा 1 बाय 1। इसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी ड्यूटी असाइन की कि मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा और साथ में इसके पास भी चला जाऊंगा। तो फिर इस वाले सिलिकॉन की वैलेंसी बढ़ गई, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 की जगह 5 आ गए ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पेयर बन गया। दीज आर कॉल्ड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अपनी अपनी जर्नी दोनों जगह शेयर कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह इसके इस साइड, लेफ्ट साइड पे भी एक सिलिकॉन आ गया in order to form the crystalline form of the silicon's material। तो इसी तरह इसके इस सिलिकॉन के इस वाले इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी ड्यूटी अप असाइन ये कर ली कि मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा और साथ में बराबर वाले ऑर्बिट में भी मूव करूंगा ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इसके इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी ड्यूटी बढ़ा दी कि अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा और दूसरे के ऑर्बिट में भी मूव करूंगा। तो यहां भी पेयर बन गया और इस एटम की, जिसको हम सेंटर में मान रहे हैं सिलिकॉन, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया
और अब इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 2 और चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो अब एक और आ गया, क्योंकि सब मर्ज होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये कि घेरा लगा हुआ है चारों तरफ, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके कैसे घेरा लगा है चारों तरफ। इसी तरह इसके भी लगा होगा चारों तरफ, इस वाले के भी लगा होगा, तो और जो पीछे आते रहेंगे उनके भी लगा होगा, तो वो फिर बनते चले जाते हैं। इसी तरह अब इसका जो ऊपर टॉप मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी तरह अपनी ड्यूटी असाइन कर लेगा, जो बढ़ा देगा कि मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा जो मैं कर रहा था, और साथ में इस वाले के ऑर्बिट में भी जाऊंगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर आया है एटम, उसका इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में मूव करेगा, और साथ के इसके वाले ऑर्बिट में भी जाके मूव करके इसकी वैलेंसी को भी कंप्लीट करेगा, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल के को भी स्टेबिलिटी देगा। इसका मतलब अब यहाँ पे भी पेयर बन गया, तो अब हो गए 7। इसी तरह लास्ट में एक और सिलिकॉन एटम आएगा, यही दोबारा सब चीजें होंगी, और इसकी भी आपस में शेयरिंग की वजह से इस वाले की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी अब ये बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया? नाउ दिस सेंट्रल सिलिकॉन एटम हैज 2, 4, 6, 8 number of atoms in their outermost shell due to sharing of the electrons due from its neighbor atoms. Okay, तो इस तरह इस सिलिकॉन, ये सिलिकॉन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिलता है वो स्टेबल सिलिकॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। स्टेबल, स्टेबल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो सब अपनी वैलेंसी आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सिलिकॉन की वैलेंसी कंप्लीट करके बताया, ऐसे ये भी अपने नेबर से कर लेगा, ये भी कर लेगा, और ये भी अपने नेबर से करके ये सब बनाते रहते हैं, आपको एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर मिलता है सिलिकॉन मटेरियल का। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, क्या ये एटम कोई हमें कंडक्टिविटी में रोल प्ले करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो गया, तो अभी कैसे कंडक्टिविटी करेगा? ये कंडक्टिविटी तब करता जब इसके इसके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता जो कि यहां पे नहीं हो रहा। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी 8 सिलिकॉन हैज 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी एनर्जी कहां होगी? किसी एक की इस तरफ होगी। लेट्स वेट, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। सो वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in isolated silicon atom which are present in this valence band. इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है? वैलेंस शेल पर। तो ये जो आपको एनर्जी गैप नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हैं वैलेंस बैंड। V फॉर वैलेंस, B फॉर बैंड। वाई वी कॉल इट वैलेंस बैंड? क्योंकि जब स्टेबल आइसोलेटेड क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको सिलिकॉन मिला, तो आपने देखा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कहां का? वैलेंस। ऑक्टेट का मतलब वैलेंस शेल, लास्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लास्ट शेल के जो ऑक्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी का गैप जो है, एनर्जी बैंड जो है, वो ये नीचे वाला कहलाता है, जिसको आप वैलेंस बैंड बोलते हैं। और वो सारे इलेक्ट्रॉन मैंने आपको यहां दिखा दिए। इसका मतलब वो जो आइसोलेटेड एटम में 8 इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ने अपनी वैलेंसी उन्होंने कंप्लीट की, वो वैलेंस शेल में मौजूद है। तो हर किसी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि कुछ डिफरेंट होगी, क्योंकि सिस्टमेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है जब सारे आपस में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, एटम जुड़ते हैं। तो उन्होंने अपना अपना लेवल बनाया, बैंड बनाया, उस बैंड का नाम पड़ गया वैलेंस बैंड। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ एट देयर वैलेंस शेल, they complete the valency of their valence shell. okay, ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले नहीं करते। अगर ये उन इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको एनर्जी दूं, ठीक है, और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि यहां में कराची से लाहौर जाना है और हमें नीड है कम से कम 2500 रुपीज की। तो मैंने किसी को
दे दिए 500 रुपीज, तो क्या वो लाहौर जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लाहौर जाने के लिए इतने पैसे काफी नहीं है, वो यहीं कराची में खा पी लेगा। तो अगर मैंने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी दी जो कि जंप करने के लिए काफी नहीं थी, ऊपर जाने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने इसको एनर्जी दी मान लीजिए 500 के नाम से, तो ये अपनी एनर्जी अपने बराबर वालों को बांट देगा और वहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पैसे दिए 500 के, लाहौर चले जाओ, तो आप तो जा नहीं सकते, तो आप कराची में कुछ खा पी लेंगे, ठीक है, दोस्तों को खिला देंगे, तो अपनी एनर्जी बराबर में ही बांट दी। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2500 की एनर्जी दूंगा, फिर ये अपने बराबर वालों को नहीं देखेगा, फिर ये फौरन से जंप करके चले जाएगा ऊपर वाले बैंड में, और जो ऊपर वाले बैंड में ये जाएगा, तो अब इसका मतलब ये है, ऊपर वाले बैंड में जाने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस तरह यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री है? क्योंकि अब इसके इसको जो ड्यूटी असाइन हुई थी कि भाई अपने ऑर्बिट में भी मूव करना है और बराबर वाले में भी मूव करना है, अब ये ड्यूटी से फ्री हो गया, इसलिए बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्री होने के बाद पाबंदियां बहुत लग जाती हैं। क्या पाबंदियां लग जाती हैं? अगर बाहर से इसको कोई भी कुछ करना चाहेगा तो ये बच नहीं सकता। जैसे आप अपने घर से बाहर चले जाएं और बाहर कुछ भी आपके साथ इशू क्रिएट हो जाए, तो फिर आप के लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, घर में पेरेंट्स हैं तो फोर्स है, बॉन्ड करके रखते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को वहीं जाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रोल प्ले करता है करंट पे। करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, एज वी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन फ्लो करता है चार्जेस? कौन से चार्जेस? ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाले चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले चार्जेस फ्लो करते हैं, तो आपके पास करंट बनता है। सही है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, इसका नाम हमने रख दिया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो जंप करके पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो इसकी अपनी कोई एनर्जी होगी। तो ये तो एक की एनर्जी है, ऐसे अगर बहुत सारे पहुंचा दें तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो हमने इसका जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहा है, जिसको आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, हमने उसका नाम रख दिया उस बैंड का कंडक्शन बैंड। दिस कॉल्ड C फॉर कंडक्शन, B फॉर बैंड। ठीक है, इसको और डिस्कस करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, तो स्टार्ट में जो मैंने आपको आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर बना के दिखाया, जिसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, जैसे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर ड्यू टू इट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो इसमें कंडक्टिविटी की कोई कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अगर मैं सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म लेकर आऊं, तो इसका मतलब सारे स्टेबल हैं, क्योंकि आपस में शेयरिंग करके वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपस में अपने अपने ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं, दूसरे के ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं। क्यों? वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, वैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर को प्योर कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, और प्योर सेमीकंडक्टर का हमने यहाँ पे नाम रखा है, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो, प्योर हो। This crystalline form of the silicon material is called the pure semiconductor। और इन प्योर सेमीकंडक्टर का हमने एक और नाम रखा है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, एनर्जी लेवल को और पढ़ते हैं। अब हम एनर्जी लेवल को देखते हैं कंडक्शन, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। देखिए, इंसुलेटर में आपके पास वैलेंस बैंड बनता है। अभी मैंने आपको आइसोलेटेड एटम दिखाया, ये वाला, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई बिड वाले की, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी होगी, तो वो कौन सा बैंड बनाएंगे? वैलेंस बैंड, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंसुलेटर में, कंडक्शन में
कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली होता है वो। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पहुंचाने के लिए, कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, टू मेक द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब उस वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी वैलेंसी अब कंप्लीट है, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, उसको बहुत एनर्जी की नीड है। तो देखें, वो जो बहुत एनर्जी की नीड है, तो बीच में एक वॉल है, उसको आप बोलते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, सॉरी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत बहुत ब्रॉड होता है, बहुत वाइड होता है। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी फिजिबिलिटी नहीं कि हम इतनी एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन के वो ऊपर चले जाए कंडक्शन में। इसलिए इंसुलेटर में आपको कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी मिलेगा इंसुलेटर में। दैट्स व्हाई इंसुलेटर आर सच मटेरियल uh, that are not good as per the conduction. Okay, अब कंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, कंडक्टर में भी तीनों बैंड है, वैलेंस, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड द कंडक्शन बैंड। लेकिन वैलेंस, जैसे सोडियम है हमारे पास, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब उसको कोई तो देगा नहीं अपने साथ इलेक्ट्रॉन, तो वो फौरन से अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे उसको इजाजत देगा कि तुम चले जाओ, तो जो खुद ही छोड़ रहा है। इसका मतलब बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत छोटा है। तो कंडक्टर में हमें कंडक्शन बैंड में कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलते हैं एज पर दी वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी देने के लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मौजूद है वो कंडक्टर में चले जाए, कंडक्टिंग बैंड में चला जाए, कंडक्शन बैंड में, टू मेक दी फ्री इलेक्ट्रॉन, टू बिहेव एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में ये एनर्जी गैप बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही एटम अलाउ करता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल होता है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो खुद ही अपने आप को एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ना इंसुलेटर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी हम ला नहीं सकते, हमारी फिजिबिलिटी में नहीं है। कंडक्टर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से एनर्जी देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, तो कंडक्टर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल को हम इसलिए यूज करते हैं कि उनके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो इन मिड होता है बिटवीन दी कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। हमारी मर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस में भी होंगे, कुछ कंडक्शन बैंड में भी होंगे। हमारी मर्जी है, हम एक कन्वीनियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे टू मेक द कंडक्टिविटी, हमारे कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारी मर्जी। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमी कंडक्टर मटेरियल्स को यूज करते हैं, ओके। अब देखें, जो मैंने आपको पीछे प्योर सेमीकंडक्टर बताया जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो प्योर है, उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं। प्योर मींस आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, कोई कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अब हम उसको कंडक्टिविटी उसके अंदर लाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब हम उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ करेंगे टू ऐड दी कंडक्टिविटी, उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे कंडक्टिविटी को लाने के लिए, तो अब जो आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा उसका नाम है एक्सट्रिंसिक। टू ऐड इम्प्योरिटी इन प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस नाउ अ न्यू सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इस प्रोसेस को आप डोपिंग कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि प्योर हो उसमें इम्प्योरिटी ऐड कराने को के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, और जो अब आपको नया सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा उसको आप बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो डोपिंग, वो प्रोसेस
वो इम्प्योरिटी ऐड कराने के तरीके, मेथड, वो दो हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोनों को। मैंने कहा कि हमारे पास जो मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर बना के दिखाया था सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म का, जिसमें वैलेंसी कंप्लीट हो गई थी, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सारे सिलिकॉन थे, सारे अपने अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल थे। मैं कोई और सा एटम दूसरा जो कि सेमीकंडक्टर ना हो मैं नहीं लेकर आया था, सारे सिलिकॉन थे। तो उन सिलिकॉन ने मिलकर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाई, उसको आप बोलते हैं प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें कंडक्टिविटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिला था आपको, सिर्फ वैलेंसी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आना चाहते हैं, इसका मतलब अब आप उस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और जो आपको नया सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा उसको आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। वो डोपिंग के प्रोसेस दो हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो देखिए एन टाइप क्या होता है। देखिए मैंने 4 सिलिकॉन एटम ले लिए। सिलिकॉन के atomic number 14 है, the silicon has 14 number of proton in its nucleus। मैंने सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 4। ठीक है। अब मैं इम्प्योरिटी ऐड करूंगा। तो जब आप सिलिकॉन के साथ 4 सिलिकॉन के मिड में एक ऐसा एटम लेकर आए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं जो मिड में आया है आपके, ये कोई और सा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 नहीं है, 5 है। तो सिलिकॉन के साथ मिलावट कर रहे हैं आप। जब मिलावट करते हैं इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, और नए सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह से हम बनाते हैं, एक एन टाइप के जरिए और एक पी टाइप के जरिए। एन टाइप में मतलब सिलिकॉन के साथ बीच में एक ऐसा एटम ले आओ, दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल में से नहीं, दूसरा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कितने? 5। तो हम लेकर आए एंटीमनी, इसको एस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है इसका। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखें इसके एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी ड्यूटी असाइन की कि मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं। तो इस एंटीमनी को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 8 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसने अपनी ड्यूटी असाइन की, मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा और बराबर वाले के ऑर्बिट में भी मूव करूंगा। इसी तरह इस वाले ने अपनी ड्यूटी असाइन की कि मैं अपने ऑर्बिट में भी मूव करूंगा और बराबर वाले के में मूव करूंगा। तो ये कितने हो गए? 6, 7। क्योंकि सिलिकॉन का भी ये वाला एटम जो है वो अपने ऑर्बिट में भी मूव करेगा और बराबर वाले के सामने एंटीमनी के ऑर्बिट में भी मूव करेगा। तो इन दोनों के दरमियान शेयरिंग होगी, इसी तरह इन दोनों के दरमियान शेयरिंग होगी, इसी तरह इन दोनों के दरमियान शेयरिंग होगी। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान शेयरिंग हो गई। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंटी मनी के 8 हो गए। तो एक इजाफी बच गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 थे। तो 4 एंटी मनी के इलेक्ट्रॉन्स ने सिलिकॉन के चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसको जरूरत नहीं है इस इलेक्ट्रॉन की, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके इस वैलेंस शेल से, जो वैलेंस बैंड आपने पढ़ा, उससे खुद ब खुद चला जाएगा आप कहां पर? कंडक्शन बैंड में, जहां पे ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसको आप बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो करंट आपको मिलता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस जो आप कहते हैं, वो फ्लो ऑफ चार्ज कौन से चार्ज फ्लो करते हैं? जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, चार्जेस मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ सिलिकॉन से लेकर आऊं और उनकी इंप्योरिटी ऐड कराऊं थाउजेंड्स ऑफ एंटीमनी के साथ, सही है, तो इसका मतलब मुझे एक्सिस में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
फ्री इलेक्ट्रॉन, मुझे एन टाइप में क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और तरह की डोपिंग है जिसको आप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। सॉरी, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सही है, जस्ट मेक अ करेक्शन। दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, फिर से मैंने 4 सिलिकॉन के एटम ले लिए। अब पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वो डोपिंग करने का तरीका है। देखें, डोपिंग कर रहे हैं आप, इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी ऐड करें। पहले आपने एन टाइप की इंप्योरिटी बताई, ऐसी इंप्योरिटी है कि जिसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। दूसरी इंप्योरिटी ऐड कराने का तरीका प्योर सेमीकंडक्टर में, टू मेक द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आप एक ऐसा एटम लेकर आए जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राईवैलेंट एटम, वहां पे पेंटावैलेंट था। तो देखें 3 है, इसके एक ने इसके साथ शेयरिंग की और इसके एक ने इसके साथ शेयरिंग की, तो बन गया पेयर 2 का। इसी तरह बोरॉन इज दी ट्राईवैलेंट एटम, यहाँ पे हमने बोरॉन को लिया है। इसी तरह इस बोरॉन के इस एटम ने, इस इलेक्ट्रॉन ने और इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयरिंग की कि मैं इस यहाँ अपने अपने में भी मूव करेंगे और आपस में दूसरे के ऑर्बिट में भी मूव करेंगे, तो इसने ये 2 होगा, ये 4 होगा। इसी तरह इन दोनों ने शेयरिंग की, बोरॉन ने इस वाले सामने वाले सिलिकॉन के साथ, ये होगा 6। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन 3 थे बोरॉन के पास, क्योंकि एन पी टाइप मटेरियल वो है कि आप ऐसा एटम लें जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखें, इलेक्ट्रॉन आपने एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए बहुत सारे। आप बहुत सारे सिलिकॉन ले लें, बहुत सारे एंटीमनी ले लें, पेंटावैलेंट एटम कोई सा भी, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिलेंगे। सो इन एन टाइप मटेरियल वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स। और पी टाइप में अगर मैं इसी तरह देखें, अब ये यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको हम बोलते हैं होल। होल क्यों बोलते हैं? देखें, अगर ट्रैफिक जैम हो तो कार सारी रुकी रहती है, लेकिन कार आगे कब बढ़ेगी? जब उसको स्पेस मिलेगी। तो कार फ्री इलेक्ट्रॉन से कहाँ चलेंगे वो? जब जगह मिलेगी। तो ये होल जगह है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए। तो हमने एक डोपिंग के जरिए, एन टाइप डोपिंग के जरिए हमने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए एज अ कैरियर, टू मेक द कंडक्टिविटी इन फ्लो ऑफ चार्जेस, टू मेक द करंट। और वो चार्जेस किस रास्ते पे चलेंगे? तो हमने ये डोपिंग की पी टाइप मटेरियल के जरिए, टू क्रिएट्स मैनी होल्स। कैसे? आप बहुत सारे सिलिकॉन ले लीजिए और बहुत सारे बोरॉन्स ले आइए, उन सबको क्रिस्टलाइन फॉर्म में रख बने, क्योंकि आपको हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपके पास आपको आपको नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर है पी टाइप में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो होल टू होल अपनी जगह फुलफिल करता हुआ आगे बढ़ता है। तो एन टाइप में वी हैव मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, इन पी टाइप वी हैव मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स। ओके, तो ये 2 तरह के हमारे पास डोपिंग के प्रोसेस हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, as per taking your feedback, to make all the notes of these topics in your booklet. Okay, so thank you very much.